हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसे देखकर कोई भी सोचने कर मजबूर हो जाता है कि जो ये देश दिख रहा है वो कैसे मुमकिन है। जैसे ही आप जापान के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फोटोज को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे जापान में ऐसा क्या है जो हर किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। जापान में बहुत सारी अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशन है और यहाँ के कल्चरल एक्टिविस्ट जापान को बाकी देशों से अलग रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज हम वीडियो का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। ट्रेन्स, जैसा कि हम सभी देखते हैं, ट्रेन्स का होना किसी भी देश में आम होता है और कुछ देशों में ये कहीं भी आने जाने का सबसे बोरिंग तरीका भी माना जाता है। लेकिन जापान में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापान की ट्रेन्स बाकी देशों से काफ़ी अलग होती है, या फिर हम ये कहें कि जापान की ट्रेन्स बाकी देशों से बहुत बेहतर होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेन सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी बिजी शहर में जाते हैं, तो जैसे कि पटना या नई दिल्ली या फिर किसी भी देश के किसी भी शहर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ की सारी ट्रेन लोगों से भरी हुई होती है। यहाँ तक कि ट्रेन के आने से पहले ही स्टेशन पर लोगों की भीड़ लग जाती है। चाहे कितनी भी अनाउंसमेंट और वार्निंग दी जाए, लेकिन फिर भी ट्रेन और स्टेशन में अव्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों, जापान में ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर लोग ट्रेन का वेट एक लाइन में बनाकर करते हैं। जापान की एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग अपना हर काम एक ऑर्डर में करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा भी करते हैं। और यही कंडीशन यहाँ की ट्रेन का भी है। लेकिन सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के ट्रेन में आपको स्पा भी देखने को मिलता है। क्या आपने कभी ऐसी इंटरेस्टिंग बात सुनी है? एक ट्रेन में स्पा का होना कितना अच्छा होगा। अगर हम में से कोई भी स्पा में जाने का सोचता है तो हम समझते हैं कि स्पा में जाना कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन ऐसा जापान में बिल्कुल नहीं है। आपको जापान की कुछ ट्रेन में स्पा देखने को मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं होगी जिस पर आप बिलीव ना कर सकें। जी हाँ, अगर आप ट्रेन की स्पेशल टिकट खरीदते हैं तो न सिर्फ आपको ट्रेन की सीट मिलती है, यहाँ तक कि आपको सीट के साथ साथ स्पा की फैसिलिटी भी मिलती है। किसी भी ठंडे दिन आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हों या फिर ऑफिस के स्ट्रेसफुल दिन के बाद आप अपने घर जा रहे हों और आपको स्पा में कुछ समय बिताने के लिए टाइम मिल जाए, तो ये कितना रिलैक्सिंग होगा। ये ट्रेन फैसिलिटी वर्ल्ड के किसी भी और ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हम सभी पहले से ही जानते हैं कि जापान की ट्रेन और किसी और देश की ट्रेन से काफ़ी डेवलप्ड है। अगर आप जापान की ट्रेन के अंदर एक कॉइन को वर्टिकली रखते हैं तो आप उस कॉइन की किसी भी मूवमेंट को देख नहीं सकते। ऐसा संभव इसलिए है क्योंकि जापान में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मौजूद है, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। जब हमारा प्लेनेट घूम रहा होता है और हम उसे फील नहीं कर सकते, ऐसे ही वो कॉइन भी ट्रेन के अंदर होते हुए भी कोई मूवमेंट शो नहीं करता। मूवी थिएटर्स, ट्रेन में स्पा के होने से ऐसा लगता है जापान दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिलैक्स करना पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो उन लोगों के लिए जापान के मूवी थिएटर किसी स्पा से कम नहीं होंगे। सभी मूवी थिएटर्स में नॉर्मल सीट होती है, यहाँ तक कि आप महंगी टिकट पर भी प्रीमियम सीट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप जापान में हैं तो आप किसी भी मूवी को एक बेड पर लेट कर भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जापान में ऐसे कई मूवी थिएटर है जिसमें आपको कोटात्सु की फैसिलिटी मिलती है, जो बेसिकली एक छोटा टेबल है जिसके तीनों तरफ सीट्स होती हैं और उन सीट्स पर आपको पिलो और ब्लैंकेट देखने को मिलता है, जिसे यूज करने के लिए आप लोगों को महंगी टिकट खरीदनी पड़ सकती है। इमेजिन कीजिए अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ किसी ऐसे मूवी थिएटर में मूवी देखने जा सके तो कितना अच्छा होगा। मूवी थिएटर्स की बात की जाए तो हमें नहीं लगता कि जापान को कोई और देश इस चीज में हरा सकता है। फूड एक्सपेक्टेशन, अगर हम वेस्टर्न साइज के फूड एडवर्टाइजमेंट को देखें तो बहुत जल्दी पता चल सकता है कि यहाँ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कितना फेमस है। ऐसा कितनी बार होता है कि आपको मेन्यू में देखने वाली डिश आपको कभी भी अपने प्लेट पर नहीं देखने को मिलती है। जापान में ये बिल्कुल अलग है। मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि जापान के फूड एडवर्टाइज देखने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं। अगर आप जापान में किसी भी तरह का खाना खरीदते हैं तो आपको वो फूड वैसा ही दिखेगा जैसा आपने मेन्यू में देखा था। जी हाँ, जापान में एक्सपेक्टेशन और रियलिटी सब एक साथ चलते हैं। अगर आप एक अमेरिकन चेरी पाई फ्रापोसिनो के एड को स्टारबक्स के मेनू में देखते हैं तो आपको अपने ऑर्डर और मेन्यू में दी गई पिक्चर में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा।
यूएसए में ऐसा होना एक आम बात है। ऐसा कई बार होता है कि हमारा ऑर्डर मेन्यू की पिक्चर से बिल्कुल मैच नहीं करता, जिसे देखकर हमें गुस्सा भी नहीं आता कि हमें वो नहीं मिल रहा जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जापान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। जापान के मेन्यू को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सेटअप है, लेकिन जैसे ही आपको आपका ऑर्डर मिलता है तो आप देख सकते हैं कि वो कोई भी सेटअप नहीं होता। जापान में आपको जो भी दिखता है वही आपको मिलता है। Breakfast, lunch, and dinner, meals that people would eat on just a normal day, living in Japan and living in Tokyo. कोका कोला। सदियों से कोका कोला अमेरिका का फेवरेट ड्रिंक रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोका कोला दिखने में कैसा है। कोका कोला का कलर डार्क ब्राउन होता है, लेकिन अगर आप जापान में जाएं, वहाँ के कोका कोला को देखें तो आपको वहाँ के कोका कोला का कलर बाकी कोला के जैसे नहीं देखने को मिलता। यहाँ तक कि आप उसे पहचान भी नहीं सकते। अगर आप कोका कोला को रिकॉग्नाइज करना भी चाहें तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उसका लेबल। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में मिलने वाले कोका कोला का कोई भी कलर नहीं होता, सेम जैसे स्पिरिट का कोई कलर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे यहाँ के कोका कोला बनाने वालों से कोई गलती हो गई थी, जैसे पेप्सी बनाते समय 90s में गलती हुई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कोका कोला जापान में आम कोका कोला में डाले जाने वाले कैरामल इंग्रेडिएंट को जापान के कोका कोला में नहीं डाला जाता। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के सभी ड्रिंक्स बिल्कुल ही कलरलेस होते हैं। Oh, it's like a champagne. It is clear. Look at that. गैस स्टेशन। गैस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। सबसे पहले पेट्रोल या डीजल की कीमत ही इतनी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जापान में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप गैस स्टेशन गए और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी गाड़ी अपोजिट साइड में लगा दी है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी गाड़ी को दोबारा घुमाने की या गैस पाइप को अपोजिट साइड में लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जापान में रहते हैं तो यहाँ पर आपको साथ कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज जापान में गैस पाइप्स किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप से अटैच नहीं होते, जबकि वो सभी गैस पाइप को ऊपर हैंग किया जाता है। जापान में ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जापान के लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जिसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े, और वो कभी भी अपनी गाड़ी को पंप की अपोजिट साइड में खड़ा करना नहीं भूलते। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो हमेशा भूल जाते हैं या अपनी गाड़ी को पंप की अपोजिट साइड में लगा देते हैं। किटकैट्स। दुनिया भर के लोगों को किटकैट बहुत पसंद है और जापान में भी लोग किटकैट को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जापान में मिलने वाली किटकैट का टेस्ट बाकी किटकैट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ में किटकैट का टेस्ट सिर्फ एक जैसा ही मिलता है, रेड रैपर में चॉकलेट टेस्ट के साथ। लेकिन जापान में मिलने वाली किटकैट न सिर्फ अलग रैपर की होती है, यहाँ तक कि जापान में किटकैट तरह तरह के फ्लेवर्स में भी मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। जापान में आपको वेजिटेबल किटकैट जैसे कि सोयाबीन फ्लेवर की किटकैट भी मिलती है, और यदि आपको तीखा खाना पसंद है तो आप जापान में चिली किटकैट भी खा सकते हैं। अमेरिका में मिलने वाली किटकैट जापान में दालचीनी के बिस्किट के रूप में मिलती है। जापान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किटकैट फ्लेवर कोई ओरिजिनल फ्लेवर नहीं है, जबकि जापान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ग्रीन टी फ्लेवर किटकैट है। Available in the UK as well. Made with Ichimi Togarashi, if my pronunciation. टैक्सी डोर्स। तो जापान में ट्रेवल करने के लिए न सिर्फ ट्रेन का यूज किया जाता है बल्कि टैक्सी का भी यूज किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जापान के लोगों को ऑटोमेशन और ऑर्डर देना कितना अच्छा लगता है। जापान में ज़्यादातर सभी टैक्सीज में ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं। इसका मतलब जापान में कोई भी एक्सीडेंट गाड़ी के दरवाजे के खुले रहने से नहीं होता। और इसका मतलब यदि जापान में कोई आदमी टैक्सी का दरवाज़ा खुला भी छोड़ दे तो ड्राइवर को गाड़ी से बाहर आकर दरवाज़ा बंद नहीं करना पड़ता। इससे ना कभी ड्राइवर को दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलना पड़ता है और ना ही दरवाज़ा बंद करते समय कोई दरवाजे को पटक सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले चैनल्स की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।